जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज है 5 सितंबर और आज हम जानेंगे 5 सितंबर की शिक्षा जगत की बड़ी खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। आज की पहली खबर है दोस्तों, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जारी होगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट। यानी कि आज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगी और इसका नामांकन जो होगा कल से होगा दोस्तों। तो देखते हैं पूरी खबर। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट शनिवार को जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर जारी की जाएगी। यानी कि यहाँ पे आज इसका मेरिट लिस्ट जारी होगा और इसके वेबसाइट पर जारी की जाएगी। छात्र का अगले दिन से ऑनलाइन नामांकन भी शुरू हो जाएगा। रविवार को 14 सितंबर तक नामांकन होगा। रविवार से 14 सितंबर तक नामांकन होगा। वहीं एडमिशन की कॉलेज वैलिडेशन की अंतिम तिथि 17 सितंबर है। यानी कि दोस्तों आज अगर मेरिट लिस्ट आता है तो कल से आपका नामांकन प्रारंभ होगा और यह नामांकन 14 सितंबर तक चलेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो पहली मेरिट लिस्ट आज जारी होगी तो दूसरी मेरिट लिस्ट आपको 20 सितंबर को जारी होगी। उसी प्रकार तीसरी मेरिट लिस्ट आपको 4 अक्टूबर को जारी होगी। और बात कर लेते हैं स्पॉट राउंड 18 अक्टूबर से होगा। यानी कि स्पॉट जो एडमिशन होगा वो आपको 18 अक्टूबर से होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर है। इसके बाद कोई नामांकन नहीं किया जाएगा। 1 नवंबर से सत्र शुरू हो जाएगा। यानी कि बात कर लेते हैं ये एडमिशन्स की, नामांकन की, तो ये अक्टूबर होते होते सारा क्लियर हो जाएगा और 1 नवंबर से सारा सत्र चालू हो जाएगा। और यही बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉलेज की। कॉलेज ने बोला है कि ऑनलाइन ये नामांकन लेंगे, क्योंकि पिछले बार भी ऑफलाइन हुआ था, लेकिन अब ये ऑनलाइन नामांकन लेंगे क्योंकि अभी संक्रमण तो बहुत ज़्यादा है कोरोना वायरस के कारण। तो कॉलेज भी नहीं चाहती कि छात्रों का कॉलेज में भीड़ लगे। कॉलेज में एडमिशन के लिए छात्र नामांकन ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे बाद में वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। बात करेंगे वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट की, तो छात्र यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद भी आप ये करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी ये क्या मांगा गया है यहाँ पे, जैसे आपको माइग्रेशन CLC, इसके अतिरिक्त ओरिजिनल अंक पत्र प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन में नहीं सही पाए जाने पर आपको उसका छात्रों का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो इसी प्रकार यहाँ एडमिशन की सारी प्रक्रिया बताई गई है। तो आप जितने भी छात्र हैं यहाँ पे एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखेंगे दोस्तों। देखते हैं आज की अगली खबर पे। आज की अगली खबर है, कल से 92 केंद्रों पर होगी NDA व नेवल की परीक्षा। यानी कि कल संडे को पटना के 92 केंद्रों पर NDA की परीक्षा होगी। देख लेते हैं पूरी खबर। 6 सितंबर को 92 केंद्रों पर NDA और नेवल 1 व 2 2020 की परीक्षा होगी। दोस्तों यहाँ पे NDA की बात करें, नेशनल डिफेंस एकेडमी की यह परीक्षा है और इसमें करीब 41,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। और इस दौरान कोविड-19 संक्रमण के कारण परीक्षार्थियों की फिक्सिंग नहीं किया जाएगी। और इसके साथ ही परीक्षा हॉल व केंद्र परिसर में कर्मियों और परीक्षार्थियों को मोबाइल, पेजर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लगाने पर प्रतिबंधित रहेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम कल से आपको स्टार्ट है। और एग्ज़ाम के साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको बिना मास्क के परीक्षा में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं होगी और आपको मोबाइल, पेजर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको नहीं ले जाना है, क्योंकि ये कदाचार मुक्त एग्ज़ाम होना है, इसलिए इस तरीके का आपको कहा गया है। बात कर लेते हैं परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले, अर्थात प्रथम पाली 9:50, यानी कि बात कर लेते हैं 10 बजे से आपका एग्ज़ाम है तो आपको 9:50 में आपको वहाँ पहुँचना है। और दूसरी पाली जो एग्ज़ाम होगी वो आपका 2 बजे से है तो आपको 10 मिनट पहले 1:50 में पहुँच जाना है। उसके बाद किसी भी छात्रों को यहाँ पर अनुमति नहीं दी जाएगी। और यहाँ देख लीजिए केंद्र पर सुरक्षा के तमाम प्रबंध किए जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जा सके। और यहाँ पे देखिए पंक्तिबद्ध होकर प्रवेश कराई जाएगी यहाँ पे, और परीक्षा समाप्त होने के बाद ही बाहर निकाला जाएगा। तो इस तरह देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है और एग्ज़ाम भी वैसे ही है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको पालन करना है, साथ में मास्क लगाना है, कतारबद्ध होकर के आपको अंदर जाना है और साथ में एग्ज़ाम शुरू होने के 10 मिनट पहले आपको वहाँ पहुँच जाना है। तो देख लेते हैं आज की अगली खबर में दोस्तों। आज की अगली खबर है, मौलवी फ़ुकानिया का परीक्षा फॉर्म आज से भरे। तो बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के मौलवी फ़ुकानिया व वस्तानिया के फॉर्म 5 सितंबर से भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। फॉर्म बोर्ड के वेबसाइट पर ऑनलाइन भरा जा सकता है।
फॉर्म के लिए लिंक अपलोड कर दिया गया है, छात्र उस पर जाकर फॉर्म भरकर पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी ने कहा कि परीक्षा एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार जनवरी में होगी, यानी कि यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे एग्ज़ाम की बात की जाए तो एकेडमिक कैलेंडर जो है इनका, ये जनवरी में ही इनका एग्ज़ाम एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आप बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के वेबसाइट पे जाके यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब देखते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है दोस्तों, आज शिक्षक दिवस है, तो हम तमाम उन गुरुओं को शिक्षक दिवस की बधाई देते हैं। तो यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी शिक्षक दिवस कार्यक्रम नहीं होगा। तो यहाँ देख लेते हैं पूरी खबर। पटना विश्वविद्यालय के द्वारा हर वर्ष समारोह पूर्वक शिक्षक दिवस का आयोजन होता आया है और इस मौके पर बेहतर योगदान के लिए कुछ सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ कुछ अन्य शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों हर साल यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में ये होता था, लेकिन इस वर्ष यह कार्यक्रम नहीं होगा। हालांकि विभागों व कॉलेजों को कार्यक्रम करने पर रोक नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के सरकारी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते ही कार्यक्रम करेंगे। इसके अतिरिक्त वेबिनार के माध्यम से कार्यक्रम किए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पूरी खबर जो जान लेते हैं। पूरी खबर है दोस्तों, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये चीज़ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई विभाग ये चीज़ करना चाहता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, या कॉलेज भी करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी शिक्षक दिवस मना सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर कोई कॉलेज वेबिनार यानी कि आपको डिजिटली माध्यम से मीट रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। देख लेते हैं आज की अगली खबर पे। आज की अगली खबर है दोस्तों, CBSE 10वीं और 12वीं वार्षिक परीक्षा 2021 को लेकर है। यहाँ पर कुछ निर्देश जारी किया, देख लेते हैं पूरी निर्देश। यहाँ पे क्या है, ईमेल से भेजे जाएंगे कागजात, नहीं आना हो स्कूल। यहाँ पे पूरी खबर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूरी खबर में देखते हैं, CBSE 10वीं और 12वीं परीक्षा 2021 के फॉर्म भरने की प्रक्रिया 7 सितंबर से होगी। फॉर्म भरने में अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और लेट फाइन के साथ 31 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म भरने के साथ ही आपको बोर्ड ने स्कूल को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। फॉर्म भरने के लिए स्टूडेंट्स को कैंपस में नहीं आने की जरूरत है। बोर्ड ने कहा है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ऑनलाइन ही सभी डॉक्यूमेंट को स्कूल प्रबंधन को देंगे। और साथ ही यहाँ पे देखा, ईमेल के माध्यम से स्टूडेंट्स स्कूल प्रशासन को आवेदन पत्र में माता पिता, छात्र का नाम, जन्मतिथि, स्पेलिंग आदि सभी जांच ईमेल कर देंगे। बोर्ड ने कहा इस बार आवेदन में सुधार का मौका नहीं मिलेगा, इस कारण जांच कर स्टूडेंट्स अपनी सही डिटेल मेल के माध्यम से स्कूल देंगे। यानी दोस्तों अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं CBSE 10वीं और 12वीं वार्षिक परीक्षा 2021 के बारे में, तो आपको यहाँ पर अपना सही डिटेल्स आपको मेल के माध्यम से स्कूल प्रबंधन को देना होगा। इसके अतिरिक्त आपको सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान में रखेंगे ख्याल। और यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको क्या क्या स्पेशल यहाँ पे निकल के आ रहा है। 10वीं और 12वीं फॉर्म भरने के लिए आपको सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स को 1500 रुपये का भुगतान और आरक्षित वर्ग के सभी स्टूडेंट्स को 1200 रुपये। यदि किसी ने अतिरिक्त विषय रखा तो उसके लिए 300 रुपये अलग से। स्टूडेंट्स को 16 से 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरने के लिए लेट फाइन और 2000 रुपये देने होंगे। इसके अलावा 12वीं के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल विषय के लिए प्रति विषय 150 रुपये फीस देना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फ़ीस 350 रुपये। यानी कि दोस्तों यहाँ पे फॉर्म भरने के साथ साथ आपको शुल्क का भी डिटेल दिया गया है। इसमें देख लिया जाए तो 10वीं और 12वीं के लिए जनरल स्टूडेंट्स के लिए 1500 और यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 1200 रुपये। अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेता है तो उसको अलग से 300 रुपये। और अगर आप लेट फॉर्म भरते हैं तो आपको 2000 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा। साथ में अगर आप प्रैक्टिकल विषय रखे हैं तो आपको 100 रुपये का फ़ीस देना होगा। और जो एग्ज़ाम के बाद आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, इसके लिए आपको 350 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं 33% अंक लाकर 10वीं पास होंगे। यानी कि आपको यहाँ पर 33% अंक लाने हैं। और 12वीं के स्टूडेंट्स को पास करने के लिए प्रैक्टिकल, थ्योरी, इंटरनल असेसमेंट अलग अलग 33% लाने होंगे। तो यहाँ पे पूरी खबर ये है दोस्तों कि आपको पास होने के लिए 33% लानी होगी। अगली खबर पे देख लेते हो दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड की इजाज़त के बाद ही स्कूल में 9वीं और 11वीं में होगा एडमिशन। यानी कि अगर बोर्ड परमिशन देता है तभी जाके आपको 9वीं और 11वीं में एडमिशन होगा। तो यहाँ पे पूरी खबर देख लेते हो दोस्तों। अब CBSE की इजाज़त के बाद ही 9वीं और 11वीं में एडमिशन ले पाएंगे। स्कूल को एडमिशन से संबंधित सारी जानकारी रीजनल ऑफिस में भेजनी होगी। ऑफिस सभी पहलुओं को देखेगा, इसके बाद ही एडमिशन के लिए ओके करेगा। यानी कि आपको यहाँ पूरी जानकारी भेजनी होगी, तभी जाकर के बोर्ड यहाँ फैसला लेगा। उसके बाद ही आप एडमिशन यहाँ पर स्कूल ले सकेंगे। अब देख लेते हैं जिन स्टूडेंट्स को स्कूल बदलना है उसे 30 सितंबर से पहले आवेदन करना होगा। आवेदन की पूरी लिस्ट
तैयार कर स्कूल को अपने रीजनल ऑफिस में भेजना होगा। उसके बाद ही एडमिशन पर अंतिम निर्णय लेगा बोर्ड ने कहा कि कई बार 10वीं के बाद स्टूडेंट्स अपने स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि उनके नंबर कम होते हैं, और इस नियम के अनुसार स्टूडेंट्स अपने ही स्कूल में नामांकन ले रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर स्कूल अगर बदल रहे हैं तो उन्हें कारण और जुड़े कागजात बोर्ड को देने होंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये एडमिशन मिलेगी, और जो कारण है वो बोर्ड को बताने पड़ेंगे, कुछ कागजात देने पड़ेंगे, कारण बताने पड़ेंगे। देख लेते हैं आज की अगली खबर पे दोस्तों। आज की अगली खबर है पीयू में शेड्यूल जारी, 21 को थर्ड ईयर की परीक्षा। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको थर्ड ईयर परीक्षार्थियों के लिए 21 को आपको थर्ड ईयर की परीक्षा करवाई जाएगी और शेड्यूल भी जारी कर दिया गया दोस्तों। तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि निर्धारित समय से आधा घंटा यहाँ पे देख लीजिए, निर्धारित समय से आधा घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको तैयार रहना है एग्ज़ाम के लिए, और जो डेट दिया गया है और जो टाइम दिया गया उसके आधे घंटे पहले आपको पहुंचना है। यूजीसी की सारी गाइडलाइन को करना होगा फॉलो, यानी कि यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी कर रखा है अपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो आपको फॉलो करना ज़रूरी है। पूरी खबर देख लेते हैं। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक थर्ड ईयर की परीक्षा विषयवार शेड्यूल शुक्रवार को जारी कर दिया गया। परीक्षा 21 सितंबर को होगी। हर विषय का विषयवार शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। परीक्षा पटना वुमेंस कॉलेज, मगध महिला, बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज वगैरह में होगी। सेंटर सुप्रिटेंडेंट का कहना है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा कराएं, और छात्रों के बीच कम से कम 2 मीटर की डिस्टेंस होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है, और यहाँ पे जो सेंटर सुप्रिटेंडेंट को भी कहा गया कि आप बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्ज़ाम करवाएं, क्योंकि ये कोरोना महामारी है, जिस कारण से आपको 2 मीटर का आपको गैप बच्चों में रखना होगा। तो यहाँ देख लेते हैं। सभी परीक्षा सुबह 11 बजे से 2 बजे तक होगी, और प्रैक्टिकल की तिथि कॉलेज द्वारा बताई जाएगी। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं सितंबर तक सभी प्राचार्य वाइवा और प्रैक्टिकल परीक्षा को संचालित कर उसका अंक विश्वविद्यालय मुख्यालय में भेज देंगे। यानी कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जितने भी वाइवा हैं, प्रैक्टिकल है, उसका नंबर जो है आपको विश्वविद्यालय में भेज देना होगा। यानी कि विश्वविद्यालय में भेज देंगे आपको, जितने भी कॉलेज हैं वो विश्वविद्यालय में भेज देंगे। स्नातक कला के अंतर्गत हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली जो भी है आपको कला के सब्जेक्ट्स, उसके लिए आपको यहाँ देखिए भूगोल की परीक्षा के लिए ऑनर्स पेपर 8 को होनी है। वहीं वोकेशनल के मास कॉम, इंडस्ट्रियल, माइक्रोबायोलॉजी की परीक्षा होनी है, और उसके होनी बाकी है। बीएससी में सिर्फ प्रैक्टिकल की परीक्षा बाकी है। तो कुछ परीक्षा हो चुकी है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ बाकी भी है। तो परीक्षा जो बाकी परीक्षाएँ हैं वो होनी और वो होगी। और यहाँ देख लीजिए, बिना रिजल्ट पीजी नामांकन के लिए आवेदन संभव नहीं होगा। यहाँ देख लेते हैं। पटना विश्वविद्यालय में पीजी में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि 21 सितंबर तक कर दिया गया, लेकिन अब तक स्नातक परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं आया है। स्नातक की परीक्षा की तिथि भी 21 सितंबर तक है, और पीजी नामांकन के लिए आवेदन की तिथि 21 सितंबर। ऐसे में अगर तिथि नहीं बढ़ाएगा तो छात्रों को परेशानी हो सकती है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर स्नातक के छात्रों को रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया है। तो यहाँ संभव नहीं है कि पटना यूनिवर्सिटी में अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर डेट बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।